प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने यूपी के 13 जिलों में आतिशबाजी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, लेकिन इस बैन का कल कोई भी असर देखने को नहीं मिला। जहां कानपुर में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे प्रदूषण का लेवल काफी कम रहा, काफी बढ़ा हुआ नजर आया है। इसके साथ ही बताएं एक्यू लेवल भी काफी गंभीर श्रेणी पर नजर आया। पॉल्यूशन की बात की जाए तो कानपुर का जहन दिमाग में सबसे पहले आता है। आपको बता दूं, कानपुर की टूटी सड़कें और यहाँ पर टेंडियां और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के चक्कर में वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जिसका सीधा कारण आप आम आदमी के जनजीवन पर देख सकते हैं। इसी को मद्देनजर यूपी में एनजीटी ने 13 जिलों पर पटाखे और फुलझड़ियाँ पूरी तरह से बैन लगा दी, लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी उतना कुछ हुआ नहीं। लोगों ने जम के पटाखे छुड़ाए और खूब फुलझड़ियाँ छुड़ाई, जिसका कारण सीधा आप देख सकते हैं कि यहाँ की आम और हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं मौसम भी बदल रहा है और ऐसे में दमा जैसी बीमारियां लगातार लोगों के ऊपर हावी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर की चिंता का विषय है, जो लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों के लिए, आम जनजीवन के लिए खतरा साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। से लेकिन चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश में भी हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब नजर आई है। लोग माने नहीं। खुर्रम निजामी। खुर्रम, क्या अब तक गई थी वो, इसलिए जी निकिता, आवाज मिल रही है आपकी? अलीनी से बात कर रहे हैं खुर्रम, बात पूरी करिए। हेलो, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बोलिए। हाँ जी निकिता, देखिए जो 13 जिलों में जो दिवाली के मौके पर पटाखों पर रोक लगाई गई थी, वो इसलिए लगाई गई थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और पहला लॉकडाउन जब खत्म हुआ था, हम सबको याद है कि जो आबो हवा थी वो कितनी शुद्ध हो गई थी, कितनी साफ हो गई थी और हम हैरान थे कि ऐसे नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो एक इशारा था कि आप अपने को कंट्रोल करिए, लेकिन अफसोस की बात यह है इस दिवाली को इशारों को हमने समझने की पुख्तगी कर दी कि हम उसको समझ नहीं पाए हैं और रोक के बावजूद भी जम के खरीद फरोख्त हुई पटाखों की और आतिशबाजी जमकर हुई, जिसकी वजह से आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे उत्तर प्रदेश का बिगड़ गया है। वो उस मुकाम पे पहुंच गया है जिस मुकाम पर पिछले 1 महीने से नहीं पहुंचा था। खुद लखनऊ की बात करें तो 400 तक पहुंच गया था। वो बात दीगर है कि दोपहर होते तो वो 350 हो गया। आज संडे है, गाड़ियां कम निकल रही हैं, लेकिन अगर कल जब गाड़ी निकलेगी तब उससे पता चलेगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और कितना ख़राब हो चुका है। लेकिन जो 300 के पार नहीं था वो 450 पहुंचा और अब 350 के आसपास है। जो एनजीटी थी उसने रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, पटाखे का अहम योगदान होता है। कहने को तो एक दिन क्या, कुछ चंद घंटों के लिए पटाखे चलते हैं, लेकिन जो धुआं उसमें निकलता है वो कई गाड़ियों के बराबर का धुआं होता है और वो बेहद खतरनाक और घातक होता है। लेकिन कितना घातक ये हो सकता है? पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधि गौड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि लोग माने नहीं, आतिशबाजी फिर भी रोक के बावजूद भी उनके द्वारा की गई है। कोरोना काल भी है, पहले से ही इस तरह के असर देखने को मिल रहे हैं, अब और ज्यादा खराब हवा को और खराब श्रेणी में कर दिया गया लोगों के द्वारा। जी नली जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप, बात पूरी करिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई कल या परसों में नहीं खराब हुआ। हाँ। ये करीब 1 महीने से खराब चल रहा है और 1 महीने से लखनऊ से, जैसे मैं हूँ, लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316, 300, 320, 340 ये लगातार 1 महीने से चल रहा है जी। एक दिन के पटाखा छुड़ाने से या इन सब चीजों से एनजीटी को अगर रोक लगानी थी, एनजीटी को सरकार को फटकार लगानी थी, तो उसको कम से कम 1 महीना 15 दिन पहले लगानी चाहिए थी। पहली बात तो ये है। लोगों ने कर्जा लेके और लोगों ने लोन लेकर के किसी तरीके से पटाखे, आपने लाइसेंस फीस भी ले ली, सरकार ने उनको जगह भी अलॉट कर दी और वो सब बेचारे लेके बैठ गए जो गरीब आदमी। एक तो कोरोना काल से आर्थिक स्थितियां इतनी लोगों की खराब हो चुकी हैं, उसके बाद लोगों ने कर्जा लेकर के कि कुछ त्योहार मनाने के लिए काम किया तो आपने 3 दिन पहले पटाखे बैन कर दिए। मेरा कहना यह है कि एक दिन पटाखा छुड़ाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं खराब होता, जबकि लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पहले से खराब है। गाड़ियों का पॉल्यूशन, गाड़ियां आप लगातार बेचते जा रहे हैं, उनका कोई पॉल्यूशन का कंट्रोल नहीं। पेड़ लगाने वाली बात है, सब सरकार आती है, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाती है पेड़ लगाने में, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैंने 1 करोड़ पेड़ लगाए, एक दिन में 2 करोड़ पेड़ लगाए, पर उन पेड़ों में फोटो खिंचाई जाती है, उसके बाद वो गाय और बकरी खा जाती है, सूख जाते हैं वो।
तो उनका कोई मानक नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है कि हम एक पेड़ लगा रहे हैं तो उसकी जवाबदेही किस विभाग की है। पेड़ों में घोटाला हो रहा, 10 रुपए का पेड़ है कि 100 रुपए का पेड़ है, उससे कोई मतलब नहीं। 1 करोड़ पेड़ आए, कितने के आए, किसकी जेब में पैसा गया, उनका कोई नहीं। एक दिन पटाखा छुड़ाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं खराब होने वाला है, और अगर खराब होने वाला था तो सरकार को कम से कम 1 महीना पहले रोक लगानी चाहिए थी। लोगों ने जो छुड़ाए हैं उसके पीछे कारण ये है कि लोगों को बेचने पड़े। अगर 1 महीने पहले आप रोक लगा देते तो न कोई पटाखा खरीदता, न कोई लाइसेंस फीस। अगर आपको रोक लगानी थी तो लाइसेंस फीस क्यों लिया आपने? लेकिन ऋतिक गौड़ जी, आप ये आतिशबाजी जो हुई उसके क्या समर्थन में है? नहीं, समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं मैं। समर्थन में लोगों ने बहुत अवेयर हुई, समझ ली 50% आतिशबाजी नहीं हुई है। मैं समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, पर जो रोक लगानी चाहिए, जो सख्ती करनी चाहिए, वो 1 महीना पहले से करनी चाहिए। आप 3 दिन पहले त्योहार के एकदम से रोक लगा देंगे, फिर आपने लाइसेंस फीस क्यों ली? और आप कह रहे हैं कि एकदम से लोग मान ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शिवराज साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे रिपोर्टर। शिवराज, किस तरह के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी हवा की गुणवत्ता काफी खराब नजर आ रही है? जी, आपको बता दूं, अगर यूपी में पॉल्यूशन की बात की जाए तो कानपुर का सबसे पहले जहन में नाम आता है। हाँ। यहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और टूटी सड़कें ये गवाह है इस बात का कि यहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर क्या है। कानपुर में बात की जाए तो जिस प्रकार से पटाखे और बैन लगाया गया था, यूपी के 13 जिलों में एनजीटी ने रोक लगाई थी, लेकिन उसका कहीं भी कोई असर देखने को नहीं मिला है। आसपास से जुड़े हुए जिले थे, वहां पे लगातार पटाखे बिक रहे थे, लोग चोरी छिपे पटाखे ला रहे थे। हालांकि शहर में भी बहुत सारे व्यापारियों ने जो माल स्टॉक कर रखा था तो पुलिस के डर से चोरी छिपे माल बेचते रहे, जिसका उदाहरण शाम को आप देख सकते हैं। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद से ही पटाखे आसमान में फूटने लगे और जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली है, जिसके चलते पूरा जो वातावरण है उसमें पॉल्यूशन इस कदर फैल चुका है कि यहाँ पर बूढ़े बच्चों के लिए खासकर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक्सपर्ट की बात माने तो जो मौसम बदल रहा है, ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्ग के लिए ये मौसम बहुत घातक साबित होगा। जी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं रिद्धि जी, अब इतनी ज्यादा आबो हवा खराब हो गई है कि कहीं पर सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, रैशेस भी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इससे कैसे निपटा जा सके? हालांकि पानी का छिड़काव तो किया गया, लेकिन अब क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं जी, ये तो जो कुछ भी है गलत है। इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए, लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर सख्ती से काम करना चाहिए। हाल यही है कि कम से कम लोग अवेयर हों। नदियों को जो आज हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके लिए गंभीरता से विचार होना चाहिए और जिसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए हर व्यक्ति के ऊपर। एक जवाबदेही नहीं होगी जब तक ये सब चीजें नहीं सुधरेंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ठीक बात कह रहे हैं आप। खुर्रम निजामी, जैसा कि कहा भी गया था कि दीपावली मनाइएगा, पटाखावली मत मनाइएगा, लेकिन पटाखे पूरी तरह से छोड़े गए हैं। आबो हवा भी खराब नजर आ रही है। कोरोना केसेस की वजह से तो काफी लोग मास्क लगा ही रहे थे, लेकिन जिस तरह की हवा की परिस्थिति पहुंच चुकी है, अब मास्क उतरने वाला नहीं है। आज ये को देखें, नली मास्क तो बिल्कुल नहीं उतरेगा और 1 हफ्ते तक की आप उम्मीद मत करिए कि बगैर मास्क के लोग घर से निकल पाएंगे। खासकर उन लोग के लिए जिनको सांस की दिक्कत है, जो अस्थमिक हैं, क्योंकि जो अस्थमिक होते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा भुगतान होते हैं दिवाली के अगले दिन से। क्योंकि जो आबो हवा मिलती है वो तो शुक्र मनाई कि संडे पड़ गया, जिसकी वजह से लोग घरों में हैं, लोग घर से बाहर ही निकल रहे हैं। लेकिन अगर अगले दिन निकलना पड़ गया किसी को घर से बाहर, तो निकलना दूभर होता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये हर दिवाली का किस्सा है और ये आम जनता को समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि आप बिल्कुल खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, दिए जलाइए, पटाखे छुड़ाइए, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट भी आप समझ लीजिए क्या होता है। लेकिन जो पटाखे आप छुड़ाते हैं, जो पैसा आप उसको जलाते हैं, एक वो अगर आप गरीबों में तकसीम कर दें तो कितना बेहतर होगा। अगर आप पटाखे छुड़ाते हैं तो वो पटाखे छुड़ाइए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, तो क्या आपका जश्न होगा वो और दुगना हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो एनजीटी 3 दिन पहले का, जो रिद्धि गौड़ साहब ने भी कही कि आप 3 दिन पहले रोक लगा देते हैं, उससे पहले लाइसेंस फीस ले लेते हैं, लोग पटाखे खरीद लाते हैं, तो बेसिकली जो पटाखे बनाते हैं, अगर आप वहां पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनसे कहिए अच्छा, खुर्रम, कई जगह पर तो ये भी देखने को मिला था कि पुलिस बाहर वैन लेकर बैठी है आराम से और पीछे पटाखे बिक रहे हैं, यानी कि पुलिस के शय में ही।
देखिए, पुलिस की शय में कह लीजिए, पुलिस इसमें नाकामयाब रहे वो एक दीगर सी बात है। ये फेल्योर तो है पुलिस का। और लखनऊ की बात किया जाए तो यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड की बात की गई थी कि जहाँ पटाखे छुड़ाएंगे वहाँ फ्लाइंग स्क्वाड पहुँचेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी कि कोशिश की गई, तैयारी नहीं थी। यानी कदम उठा ले गए, कदम कैसे रखना है इसकी तैयारी नहीं थी। लेकिन बात ये नहीं है। बात अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप कम से कम जो कि बनाते हैं, शिवकाशी एक बड़ा सेंटर है जहाँ पटाखे बनते हैं, आप वहाँ जाके सेंसिटाइज करिए और बताइए कि आप जो पटाखे बनाइए वो पर्यावरण के हित में बनाइए, ना कि वो पटाखे जो पर्यावरण के खिलाफ हो। कम धुएं वाला, कम आवाज़ वाला पटाखे बनाइए। क्यों नहीं बन सकता? इनोवेशन क्यों नहीं हो सकती है? अगर आप उस ग्राउंड पर करिए जब पटाखे बड़े तेज़ आवाज़ वाले और ज़्यादा धुएं वाले पटाखे अवेलेबल ही नहीं होंगे तो अपने आप बात खत्म हो जाएगी। एकदम से रोक लगाना कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जो प्रोडक्शन लाइन है अगर वहाँ कंसंट्रेट करिए और लोगों को सेंसिटाइज करिए और बताइए कि आप बिल्कुल अपना बिजनेस करिए। देखिए, किसी से बिजनेस छीना नहीं जाना चाहिए। कोरोना काल के बाद बहुत लोग को उम्मीद थी कि इस दिवाली में उनकी भी दिवाली बन सकती है, लेकिन दिवाला हो गया क्योंकि 3 दिन पहले रोक लगती है, उसके 1 हफ्ते पहले पटाखे खरीद लिए गए थे, दुकानों के लिए पेमेंट कर दिया गया था, लाइसेंस फीस जमा हो गई थी और बड़े शहरों से छोटे शहर तक रुख किया और वहाँ पटाखे खूब बिके। यही वजह है कि बार बार बात उठ रही कि 3 दिन पहले आपने क्यों रोक लगाई। बहुत से लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। अब वो बात की बात है कि वो कार्रवाई होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती। लेकिन अगर जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो बनाती, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पटाखों के, अगर उनको सेंसिटाइज किया जाए, उन पर कंसंट्रेट किया जाए और उनको बताया जाए कि आप पटाखे ऐसे बनाइए जिनमें आवाज़ ज़्यादा ना हो, धुएँ ज़्यादा ना हो। अगर इस तरह के पटाखे अवेलेबल होंगे तो जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, उनके पास पटाखे खरीदने के लिए और दूसरा विकल्प नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो दिवाली भी मनाएंगे, पटाखे भी छुड़ाएंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल रिद्धि जी, अब आगे क्या कदम प्रशासन को उठाए जाने चाहिए, क्योंकि हवा की गुणवत्ता जिस तरह से खराब हुई है, काफी दिक्कतों का सामना तो लोगों को करना पड़ ही रहा है, लेकिन अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रशासन को क्या क्या स्टेप इसमें लेकर उठाने चाहिए? जैसे जल का छिड़काव कर रहा है, हाँ। जल का छिड़काव होगा। देखिए, प्राकृतिक रूप से ही हवा अपने आप शुद्ध होगी। मैं जनता से और लोगों से अपील ये करना चाहता हूँ कि आपकी बर्थडे हो, आपके बच्चों का जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, तो कम से कम 2 या 4 या 6 पेड़ लगा करके उनके पालन का कम से कम संकल्प लेना चाहिए। बच्चे का जन्मदिन है, आप पवित्र नदियां, जो पवित्र तालाब आपके शहर के या गांव के बचे हुए हैं, वहां जाएं और उनको उसमें दीपदान करें, आटे के दीपक बनाकर दीपदान करें और संकल्प लें कि हम इनको प्रदूषण मुक्त होने से बचाएंगे। तो ये सब जनता को करना चाहिए। सरकार तो अपना काम करती रहती है और सरकार तो ज्यादातर कागजों पे काम होता है। ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया। रिद्धि जी से कोशिश करें एक बार फिर से संपर्क साधने की। हमारे साथ शिवराज भी लगातार बने हुए। शिवराज, जैसा कि रिद्धि जी भी बता रहे थे कि खाना पूर्ति के लिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन रख रखाव उनका नहीं हो पाता है। यही वजह है कि हवा तो खराब होती है, वाटर लॉकिंग और पानी की जो समस्या है वो भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में कुछ और स्टेप्स प्रशासन को उठाने बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आपको बता दूं, सरकार की बात की जाए तो पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं और सड़कों पर पानी भी डाला जाता है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। अगर जमीनी हकीकत उतर के देखा जाए तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जब कागजों पे ही पूरी खाना पूर्ति की जाती है। अगर सही तरीके से जमीनी हकीकत पे उतर के सही कुछ करना होगा तो सबसे पहले जो यहाँ का पॉल्यूशन, सबसे बड़ी जो संख्या है टूटी सड़कें और उससे उठने वाली जो धूल मिट्टी लगातार उड़ रही है और लगातार पेड़ों की जो कटाई हो रही है, इस पर रोक लगाना होगा, जिससे जो वायु पॉल्यूशन है लोगों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक यही है। लोगों को सांस लेने में सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उन पर भी रोकथाम लगानी होगी और जो कागजी कार्रवाई की जा रही, खाना पूर्ति की जा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो ऊपर से एक लंबा बजट चलता है, नीचे आते आते कागजों पे खत्म हो जाता है और जमीनी हकीकत पे यानी कि खुर्रम निजामी यानी कि डेली बेसिस पर इस पर वर्क करना होगा, काम करना होगा। त्योहारी सीजन में ही आप सतर्क हो जाएं, इससे नहीं कुछ बेहतर हो सकता है। डेली बेसिस पर अगर ट्रैफिक की बात कर ली जाए, वहां से भी पोल्यूशन उठता है, नॉइज पोल्यूशन की अगर बात कर ली जाए, अगर दिन प्रतिदिन अगर इस पर काम किया जाए तो स्थिति बेहतर हो सकती है।
हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो अगर आपको अपना पर्यावरण को दुरुस्त करना है तो जाहिर सी बात है त्योहारी तौर पे आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। ठीक है, उस वक्त स्पेशल अटेंशन चाहिए, वो आप देते हैं, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से सरकार भी कोशिश कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, डीजल पेट्रोल को गाड़ियों को लेकर बहुत सख्ती हुई है। किस तरीके से आपको जो सर्टिफिकेट लेना होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है उसको लेना मैंडेटरी बना दिया, नहीं तो चालान होगा। कोशिश हो रहा है, लेकिन सिर्फ सरकार की कोशिश कुछ नहीं होगा, ये आम जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए एक दौर वो था जब ट्रैफिक जैम में हॉर्न कितना ज़्यादा बचता था, कार में तकलीफ होने लगती थी, वो खत्म हो गया। यानी कि लोग को समझ में आने लगा है कि बहुत ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल करना बेकार की बात है। ये ना उनके हित में है, ना पर्यावरण के हित में है, ना इस दुनिया के हित में है। तो लोग को समझ में आई अब हॉर्न कम बचता है। दूसरी बात आप देखिए तो अब देखिए तो किस तरीके से लोग सीएनजी गाड़ियों की तरफ आकर्षित हुए हैं कि वो पॉल्यूशन कम करती है। यानी कि जो पेट्रोल और डीजल गाड़ी में भी उन्होंने कम, अब सीएनजी को लोगों ने प्रेफर किया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे हैं। ये सब वो चीज़ है जो लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने योगदान दे सकते हैं। अगर ये अपना योगदान इस तरह से देने लगे सब लोग और रोजमर्रा की जिंदगी में देने लगे, सरकार तो जाहिर सी बात प्रशासन है तो सरकार काम की कर बहुत ही सी रहा चीजें है, लेकिन आसान हो लोगों को जाएगी। भी और जागरूक सरकार होना जो पड़ेगा। करना बिल्कुल चाहती ठीक बात है रिद्धि जी। सीधे तौर पर जिस तरह से दिल्ली में मुहिम चलाई जा रही है, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, ये काफी सराहनीय पहले और हर जगह से लागू होना चाहिए, क्योंकि बेफिजूल में लोग रेड लाइट पे भी गाड़ी ऑन करके खड़े रहते हैं, जिससे लाजमी कि पोल्यूशन बढ़ेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्रयास है और पूरे देश और प्रदेश को इसको मानना चाहिए। दूसरा मेरा आग्रह है, जैसे पहले हम लोग देखा करते थे कि पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ होता था, जो पुराने आप पेड़ देखिए 100 साल 200 साल पुराने, आज उनकी हाइट होती है 50 फीट, 100 फीट, 70 फीट, 80 फीट। वर्तमान समय में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी हाइट 15 फीट, 10 फीट में वो निपटे जा रहे हैं। उनका कारण ये है कि हमारा जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जल का दोहन के ऊपर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए। आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, एक एवरेज हाइट हो गई उन लोगों की। तो उसके लिए भी हम लोग को जल का संरक्षण और हवा का संरक्षण, ये दोनों एक साथ एक दूसरे के एक पहलू हैं और दोनों के लिए ही सरकार को और जनता को दोनों का अवेयर होना पड़ेगा। जल का संरक्षण जनता को करना पड़ेगा। आज जगह जगह टंकियां लगी हैं, बह रहे हैं, लोग धो रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इन सब के ऊपर गंभीरता से जनता और सरकार दोनों, देखिए 365 दिन तो हम उसको देखते नहीं, एक दिन पटाखा छोड़ दिया गया उससे एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बढ़ गया। तो अगर हम 364 दिन अच्छी वर्किंग करते हैं और पर्यावरण और जल संरक्षण के ऊपर काम करते हैं तो एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा आग्रह है कि जनता से अपील है, जो उन्होंने 50% पटाखे छुड़ाए हैं वो भी नहीं छुड़ाने चाहिए, और बच्चे हैं नहीं मानते हैं, उसके लिए ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर एक दिन का काम नहीं है, डेली बेसिस पर इस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन हर दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और क्योंकि बैन था लेकिन फिर भी लोगों ने पटाखे जलाए तो हवा की गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन इसमें लोगों को जागरूक होना होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।